ये कमो बेश एक सदी पुराना किस्सा है। 1917 में मावरा नहर की सरजमीन रूसी इनकलाब की लपेट में आ गई। ज़ारशाही का तख्ता उलटने के बाद जमहूरियत पसंद नेशनलिस्ट रूसियों ने अलेक्जेंडर कर्निस्की की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम कर ली। एक बरस के अंदर ही फरवरी 1918 में कम्युनिस्टों ने लेनिन की सरबराही में कर्निस्की हुकूमत का तख्ता उलटकर रूस पर कब्जा कर लिया और सोशलिस्ट रूस ने तुर्किस्तान की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। इब्तदा में नजरियाती तौर पर वहां मुदाखलत की गई और अपने हम नवा बनाए गए। दिसंबर 1921 में कम्युनिस्टों ने बुखारा और जमहूरिया खेवा पर अपने चुंगल गाड़ दिए। कम्युनिस्टों ने तुर्किस्तान पर कब्जा करते ही शहरियों की ज़मीनें, बागात, कारखाने बहक के सरकार जब्त करने शुरू कर दिए और तमाम अफराद को हक के शहरियत से महरूम किया जाने लगा। मसाजिद पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी गईं। मसाजिद बहक के सरकार जब्त करने के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम के तहत सबसे पहले मसाजिद और मदारस के औकाफ को जब्त किया जाता। जब मसाजिद और मदारस के वसाइल ख़त्म हो जाते तो उन पर कम्युनिस्ट हुकूमत टैक्स आयद कर देती। वहाँ के लोग नमाज बाजमात की अदायगी के लिए चंदा जमा करके टैक्स अदा करते तो चंदा देने वालों पर ख़जाना टैक्स लगा दिया जाता कि तुम लोगों ने मस्जिद का जिस तरह टैक्स अदा किया है इससे मालूम होता है कि तुमने ख़जाना छुपा रखा है, इसलिए तुम पर ख़जाना टैक्स आयद किया जाता है। ये वो दौर था जब मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई। लेकिन आज के दौर को देखिए, कैसा मोज़ाती दौर है कि इस्लाम किस तरह से रूस में तेज़ी से फैला। इसके बाद कौन मस्जिद का टैक्स अदा करने की हिम्मत कर सकता था। इन हालात में लोग मस्जिद का रुख करने से कतराने लगे। जब मस्जिद नमाजियों से खाली होने लगती तो उसे एक हफ्ते बाद ही बहक के सरकार जब्त कर लिया जाता। बाद अज़ां जब्त शुदा मसाजिद अस्तबल, रक्सगाह या क्लब में बदल दिया जाता। जामे मस्जिद जिनके साथ मदारिस और तलबा की अकामत गाहें मौजूद होती, वहाँ कम्युनिस्ट और यहूदी ख़ानदानों को आबाद कर दिया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी की शाखें हर महल्ले में खोल दी गई थीं, जिनका काम इलाके के तमाम मकीनों के बारे में मुकम्मल मालूमात जमा करना और मजहबी ख्यालात के हामिल अफराद की मसरूफियात का रिकॉर्ड रखना होता था। रोज़गार के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से परमिट हासिल करना ज़रूरी हो चुका था। कोई भी शख्स, खा वो मजदूर हो या दहकान, उस वक्त तक काम नहीं कर सकता था जब तक उसके पास पार्टी दफ्तर से परमिट जारी नहीं कर दिया जाता। वर्क परमिट के हुसूल के लिए ये लाजमी था कि मज़हब से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार की जाए और इसका सबूत पार्टी दफ्तर के एहलकारों को फ्राहम किया जाए। अलगरज सुर्ख इनकलाब के बाद मुसलमानों पर अरसा-ए हयात तंग हो चुका था। दिन दहाड़े मुसलमानों का कत्लेआम होता और कातिलों के खिलाफ कोई पर्चा भी दर्ज न करवा सकता था। मुसलमानों में गैरत व हमीयत ख़त्म करने के लिए कम्युनिस्टों ने एक मंसूबा बनाया, जिस पर अमल करने के लिए उन्होंने वादी फ़रगाना में ऐलान करवाया कि तमाम अहले इलाका अपने अहल खाना के हमरा फला मस्जिद में हाजिर हों। जो इजलास में नहीं आएगा वो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। ऐलान के बाद अहले इलाका मजबूरन अपने अहल खाना के हमरा मस्जिद में पहुँचे, जहाँ पहले से ही मुसल्ला दस्ते मौजूद थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो बापर्दा मुस्लिम ख़ातीन के सरों से चादरें खींचकर मस्जिद के सहन में जमा करते जाएं। जब तमाम अहले इलाका जमा हो गए तो सुर्खों के इलाकाई सरबराह ने चादरों और बुरकों के ढेर को ये कहते हुए नजर आतिश कर दिया कि आज के बाद हर औरत आज़ाद है। मजहबी लोगों की जानिब से जो पाबंदियां इन औरतों पर लागू की गई थीं, हमने आज उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया। उस दिन के बाद से कोई औरत हिजाब नहीं ओढ़ेगी। इस दिन को कम्युनिस्टों ने यौम बेपर्दगी के दिन के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। कम्युनिज्म के हामियों के सामने जो मुसलमान भी हुज्जत करता, उसे या तो शहीद कर दिया जाता या साइबेरिया के बर्फज़ारों में हमेशा के लिए भेज दिया जाता, जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाती थी। मुस्लिम फातहीन की अज़ीमुश्शान मसाजिद को तफरीह गाहों, पार्टी दफातर या इसी किस्म के दीगर कामों के लिए मुख्तस कर दिया जाता। इनकलाब रूस के दौरान तुर्किस्तान की तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हैं जिन्हें पढ़कर दिलो दिमाग मफलूज हो जाते हैं, मगर इन उलमाए हक की साबित कदमी और दीन हक की सरबुलंदी के लिए इंसानियत सोज मज़ालिम बर्दाश्त किए, मगर इनके पाए इस्तकामत में ज़र्रा बराबर भी लर्जिश न आई। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि उलमाए हक ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप ये देखिए कि काजी अब्दुल मजीद को मारने का हुक्म दिया गया। काजी अब्दुल मजीद खान तुर्किस्तानी उलमा में ख़ास अहमियत रखते हैं। सुर्ख फ़ौज ने उन्हें रात को घर से उठाया और अपने अड्डे पर ले आई। उन पर हर तरह के मज़ालिम ढाए गए ताकि वो लेनिन की हिमायत में जारी फतवे पर दस्तखत कर दें, मगर उन्होंने वही जवाब दिया जो उनके पेशरो उलमा ने दिया था। जनिस्बत खाक राब आलम पाक, लेनिन तो इस खाक के बराबर भी नहीं जिस पर आका दो जहां बौलो बराज फरमाया करते थे।
قاضی عبدالماجد کا یہ جواب سن کر روسیوں نے ان کے جسم پر اس طرح چاند ماری کہ جسم زخموں سے چور چور ہو کر ان کے ہی لہو میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد انہیں گڑھے میں پھینک کر اوپر سے چونا اور گرم راکھ ڈال دی گئی۔ قاری محی الدین ان کا شمار بھی جید علماء دین میں ہوتا تھا۔ انہیں بھی یہی ترغیب دی گئی کہ وہ اس اعلامیے پر دستخط کر دیں اور ہمارا ساتھ دیں تو ان کی آل اولاد ساری زندگی عیش کرے گی، مگر ان کا جواب بھی وہی تھا جو دیگر علماء حق اپنی جان پر کھیل کر دے چکے تھے۔ اس پر روسی درندوں نے قاری محی الدین کو ایک بلند مقام پر کھڑا کیا اور فائرنگ سکواڈ کے 5 گروپس بنائے گئے۔ ہر گروپ کو جدا جدا نشانے دیے گئے۔ پہلے گروپ نے سر کا نشانہ بنایا، دوسرے نے شانوں کا، تیسرے نے سینے کا، چوتھے نے رانوں کا اور 5ویں نے گھٹنوں کا۔ فائرنگ سکواڈ کو ایک ساتھ فائرنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک ہی لمحے میں قاری محی الدین کا جسد خاکی فضا میں بکھر گیا، مگر ان کے پائے استقامت میں ایک لمحے کے لیے بھی لرزش نہ آئی۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب تمام تر مسلمان اکٹھے ہوئے اور پھر مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ اسلام مختلف ریاستوں میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ ریاستیں کوئی اور ریاستیں نہیں تھیں بلکہ یہ وہ ریاستیں تھیں جب سوویت یونین کا انحلال ہوا اور مرکزی ایشیا میں نئی مستقل جمہوریوں کی تشکیل ہوئی۔ معاصر تاریخ میں ایک معنی خیز یہ حادثہ کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں مرکزی ایشیا 5 مستقل جمہوریتوں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان میں تشکیل پا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اسلام کا چھوٹا معجزہ نہیں ہے، اور یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ گردانا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا اس پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا اور یہ تمام تر ریاستیں اسلام کی ریاستیں کیسے بن گئیں؟ وہ تمام تر لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، علماء کرام پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو جواب اس صورت میں ملا کہ تمام تر ریاستیں اسلامی ریاستیں بن گئیں، اور یہ اسلامی ریاستیں وہ اسلامی ریاستیں تھیں جن کا شمار ایسی ریاستوں میں ہوتا ہے جو اہم ترین ریاستیں تصور کی جاتی تھیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ الگ الگ زبان کے حامل لوگ تھے، الگ الگ تہذیب کے حامل لوگ تھے، لیکن اس انداز سے یہ اکٹھے ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو شاید اس طرح سے تسلیم نہ کریں اور نہ ہی اسے اتنی بڑی کامیابی مانیں اور نہ ہی اسے معجزہ تسلیم کریں، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کا اسلام سے جڑے رہنے کا پھل ہی تھا جو مسلمانوں کو ان ریاستوں کی صورت میں ملا اور روس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ لوگ جو لینن کو نوبل پرائز کی وجہ سے جانتے ہیں، وہ اس کو اس کے ان اعمال کی وجہ سے بھی جان لیں جو مسلمانوں پر اس کا ظلم ستم کرتے ہوئے عرصہ گزرا تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔